गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने फ़ोबियाज़ पढ़े थे 1 से लेकर 13 तक। ये आपके कुछ और फ़ोबियाज़ हैं जिन्हें हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा फ़ोबिया है? साइनोफ़ोबिया। क्या है? साइनोफ़ोबिया। साइनोफ़ोबिया मतलब होता है फ़ियर ऑफ डॉग्स। मतलब जो कुत्ते होते हैं उनसे क्या लगता है? डर लगता है, फ़ियर होता है, डर होता है इंसान के अंदर डॉग्स को लेकर। क्यों? या तो आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आपको किसी डॉग ने पहले काट लिया है, तो अब आप डॉग की कहीं पे भी आवाज़ सुनते हैं या फिर आप कहीं देख लेते हैं तो आप अंदर से एकदम कांपने लगते हैं, शिवर होने लगते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ 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 चलने लगती है और बहुत तेज़ आपको डर लगता है। तो या तो ऐसा होता है, ऐसा फ़ियर, ऐसा फ़ोबिया तब होता है जब आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो, आपको किसी डॉग ने काट लिया हो या आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया हो, ठीक है, जिससे बचने के लिए आप कहीं गिर पड़े हो या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया हो। तो इस टाइप के फ़ोबियाज़ इस तरीके से हो जाते हैं लोगों को। ठीक है, तो क्या है साइनोफ़ोबिया? साइनोफ़ोबिया मतलब फ़ियर ऑफ डॉग्स। आगे है आपका ग्लॉसोफ़ोबिया। क्या है? ग्लॉसोफ़ोबिया। ग्लॉसोफ़ोबिया मतलब है फ़ियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अच्छी से समझिएगा मैं आपको क्या समझा रही हूँ। इसका मतलब फ़ियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अब जैसे कि मुझे एक बच्चे को पढ़ाना है, मैं अपना एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ। जैसे मुझे एक बच्चे को पढ़ाना है तो मैं होंगी और वो बच्चा होगा, तो फिर मैं आसानी से पढ़ा दूँगी। लेकिन अगर मुझे ग्लॉसोफ़ोबिया है और मेरी क्लास में आपने 60 स्टूडेंट्स बिठा दिए, तो मुझे क्या होगा? बहुत तेज़ डर लगने लगेगा। क्या मेरे और क्यों लगने लगेगा वो भी समझिए। देखिए, एक इंसान को डर होता है पब्लिक के सामने बोलने का, ठीक है? क्यों होता है वो भी समझिए। इसलिए होता है कहीं पब्लिक मेरे को एम्बैरेस ना कर दे, मुझे नीचा ना दिखाए, मेरे ऊपर कोई हंसे ना। इस टाइप के फ़ोबिया इसलिए होते हैं। जैसे मुझे कोई स्पीच देनी है, स्टेज पे खड़े हो, जैसे मैंने आपको बोला, आपको स्टेज पे खड़े होके पूरे स्कूल के सामने सब टीचर्स होंगे वहाँ पे और आपको क्या करना है? स्पीच देनी है वहाँ पे। मैंने आपको एक टॉपिक दिया और उस पर आपको बोलना है। अब आपको क्या लगेगा? आपको फ़ोबिया हो जाएगा। कुछ लोगों को तो डर लगने लगेगा, फ़ोबिया होगा उनके अंदर, फ़ियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। मतलब उनको बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होने में, उन्हें अपनी बात रखने में बहुत डर लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो आराम से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन सामने खड़ा है, उन्हें तो अपनी बात ही तो बोलनी है, वो बोल के आ जाएंगे। इस टाइप के फ़ोबिया इस टाइप की मेंटलिटी के साथ हो जाते हैं। कहीं लोग मेरे पे हंसे ना, कहीं मेरा मजाक ना उड़े, कहीं कोई मुझे मार ना दे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस वजह से इस टाइप का फ़ोबिया होता है। ठीक है, तो ग्लॉसोफ़ोबिया मतलब फ़ियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ओबेसोफ़ोबिया। क्या है? ओबेसोफ़ोबिया। ओबेसोफ़ोबिया मतलब होता है फ़ियर ऑफ गेनिंग वेट। मतलब आपको डर, मतलब इंसान के अंदर डर बैठा हुआ है कि कहीं उसका वज़न बढ़ ना जाए, ठीक है? उसको स्किनी रहना है, उसको पतला ही रहना है। अब ऐसा डर क्यों बैठा भाई कि मैं मोटा हो जाऊंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा डर क्यों बैठा है इंसान के अंदर कि फ़ियर ऑफ गेनिंग वेट, मतलब अगर मेरा वेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये अपनी अपनी मेंटलिटी है। किसी को लगता है कहीं मेरा वेट बढ़ जाएगा तो लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, कोई मेरे पे हंसे ना, क्या ऐसा ना हो मेरे लिए कपड़े ही ना मिले, ठीक है, मैं कहीं बैठ ही ना पाऊँ, मैं कहीं जा ही ना पाऊँ। तो इस टाइप के फ़ोबियाज़ इस टाइप की मेंटलिटी के साथ होते हैं। आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है आप किस टाइप की सोच रखते हो। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो आपको ऐसे फ़ोबिया हो ही नहीं सकते, किसी भी इंसान को नहीं हो सकते। जैसे कि अब मेरा वेट बढ़ गया तो मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं ये सोच लूँगी कि मैं अब थोड़ा थोड़ा बड़े कपड़े पहना करूँगी, थोड़े और मेरा साइज़ बढ़ जाएगा। कपड़े तो हर साइज़ के आते हैं, है ना? तो इस टाइप के फ़ोबिया कुछ अलग अलग मेंटलिटी से होते हैं। जैसे कि आप कभी और पास्ट एक्सपीरियंस भी इंक्लूड होता है। जैसे कि आप कभी मोटे हो गए थे और लोगों ने आपको बहुत मजाक उड़ाया था, आप किसी पार्टी में जाते थे, आपको कोई ड्रेस फिट नहीं बैठती थी, कहीं जाते थे तो सब आपको मोटा मोटा बोलते थे, ठीक है? फिर आपने अपने आप को पतला किया, लेकिन अब आपको क्या हो गया? अब आपको ओबेसोफ़ोबिया हो गया। अब आपको फ़ियर लगता है कि कहीं मेरा वेट बढ़ ना जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़िलोफ़ोबिया। फ़िलोफ़ोबिया मतलब है फ़ियर ऑफ लव, मतलब प्यार करने से डर लगता है। ये तो टोटली अगर मैं समझूँ तो पास्ट एक्सपीरियंस पे है। जैसे आपने पास्ट आपके किसी के साथ रिलेशंस रहे हों, आपने किसी से प्यार किया हो, आपने किसी से बातें की हों और उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया हो या कुछ भी आपके साथ कर दिया हो जिससे क्या हुआ? आपका
इस चीज़ से विश्वास ही उठ गया, आपने सोच दिया अब मेरे को किसी से प्यार करना ही नहीं है। तो ऐसा तो होता है, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस हो, मोस्टली तो ऐसा ही होता है। और आगे ये कि कहीं मैं किसी से प्यार कर लूँ और कहीं कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, तो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी खुद की मेंटेलिटी है, लोगों की मेंटेलिटी है जिन्हें ये फ़ोबिया होते हैं, कि वो किस मेंटेलिटी से सोचते हैं। ठीक है, तो फिलोफोबिया मतलब फियर ऑफ लव। आगे है आपका पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फायर, मतलब आग से डर लगना। क्यों? जैसे आपने कहीं पे आग लगती देख ली हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आग लग रही है, बहुत बड़ी मात्रा में आग लगी हुई है, पूरी फैक्ट्री जल गई, लोग जल रहे हैं सामने सामने और कोई उन्हें बचा नहीं पा रहा। अब क्या हुआ? आपके अंदर पायरोफोबिया हो गया, आपको पायरोफोबिया हो गया। और आपने छोटी सी भी, अगर आपने कोई दिया भी जलता देख लिया, अब आपको उससे डर लग रहा है, आपने गैस नहीं जला पा रहे क्यों, कहीं आग ना लग जाए। तो इस टाइप के फोबिया इस तरीके से हो जाते हैं। आगे है सोमनीफोबिया, फियर ऑफ स्लीप। मतलब ये ऐसे हो जाता है जैसे मैंने कोई बहुत गंदा सपना देख लिया, जैसे मेरे पापा मम्मी जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उस सपने में उन्हें कोई नुकसान पहुँचा रहा है। अब मुझे क्या हुआ, मुझे सोने से डर लग गया, कहीं मैं सो जाऊँ और ऐसा कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे मन में ऐसी कोई बात ना आ जाए। तो ऐसे फोबिया इस तरीके से हो जाए, कहीं कोई आके मुझ पर अटैक ना कर दे, मैं सो जाऊँगी तो इस टाइप के फोबिया इस टाइप की मेंटलिटी से हो जाते हैं कि कहीं मैं सो जाऊंगी तो कोई आके मुझे मार ना दे, कहीं मैं सो जाऊंगी कोई किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे घर में कोई ना घुस के आ जाए, मेरे कमरे में कोई ना घुस के आ जाए। तो ऐसा होता है। जैसे कि मैंने आपको जब डिसीज़ेस पढ़ाए थे, तो डिसीज़ेस में एक बीमारी थी इंसोम्निया, अनिद्रा, है ना, उसी टाइप का आप समझ लीजिए कुछ। अब आगे है आपका माइसोफोबिया। माइसोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स। मतलब आपको गंदगी से डर लगता है कि गंदगी है यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पे पैर रखूँगा तो मैं गंदा हो जाऊँगा, यहाँ पे जर्म्स हैं, कीड़े हैं, कीटाणु हैं। तो इस टाइप का फोबिया ऐसे हो जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, ये फोबियाज़ हैं और ये फोबियाज़ मतलब किसी के सोचने पर डिपेंड करते हैं कि वो किसी चीज़ को कैसे ले रहा है। अगर इन्हीं सब चीज़ों को वो क्या कहते हैं पॉजिटिव वे में लेगा, तो क्या उसे वो फोबिया होगा? नहीं होगा। और अगर हुआ है, अगर ऐसे फोबिया किसी के दिमाग में है, इसका मतलब उसे उस चीज़ से या तो बहुत तेज़ डर इस वजह से लगता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ बहुत भयंकर देख लिया है, या फिर उसे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो ना जाए। ठीक है बच्चों, ये थे आपके फोबियाज़। चलिए अब इसे लर्न करते हैं, समझ तो आप गए होंगे। साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों से डर लगना, डॉग से डर लगना। साइनोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉग्स। ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, मतलब पब्लिक में बोलने से डर लगना, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। दोबारा, ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। आगे है आपका ओबेसोफोबिया। ओबेसोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ गेनिंग वेट, मतलब वज़न बढ़ने से डर लगना, फियर ऑफ गेनिंग वेट, फियर ऑफ गेनिंग वेट। ओबेसोफोबिया मतलब फियर ऑफ गेनिंग वेट। आगे है आपका फिलोफोबिया। आगे क्या है? फिलोफोबिया। फिलोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ लव। आगे है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फायर। पायरोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फायर। आगे है सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया मतलब होता है सोने से डर लगना, फियर ऑफ स्लीप, फियर ऑफ स्लीप। आगे है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया मतलब फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स। चलिए मैं कुछ बोलती हूँ, आप बताइए किस चीज़ से कौन सा फोबिया होता है। फियर ऑफ लव, फिलोफोबिया, वेरी गुड। फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, ग्लोसोफोबिया, वेरी गुड। फियर ऑफ स्लीप, सोमनीफोबिया, वेरी गुड। फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया। चलिए तो अब हम मिलेंगे कल न्यू वीडियो में। यहाँ हमने इसे कंप्लीट किया है, अब आपको भी ये लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से लर्न कीजिएगा और जो पीछे मैंने आपको 1 to 13 पढ़ाए हैं उन्हें भी अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। वैसे आपने लिख तो लिए ही होंगे, लेकिन ये कुछ नए फोबियाज़ हैं, इन्हें पहले आप लर्न करिए, समझिए, वीडियो को बार बार फिर से पढ़िए, सुनिए। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।